हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड पात्रता परीक्षा के बारे में, जेट एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि झारखंड में यदि आप लोग को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और पीएचडी में नामांकन लेना है झारखंड की यूनिवर्सिटी में, तो दोस्तों आप लोग को जेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। हालांकि दोस्तों आप नेट क्वालिफाई करके भी पूरे भारतवर्ष में जितने भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर पीएचडी में नामांकन ले सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन झारखंड में स्पेशल दोस्तों अब जेट एग्ज़ाम होगा, झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। उसमें जो दोस्तों पास करेंगे वो झारखंड की यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी करेंगे और झारखंड के विभिन्न यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो क्या है दोस्तों पूरा अपडेट, आइए हम लोग जानते हैं। आज से दोस्तों 17 वर्ष पहले जेट का एग्ज़ाम आयोजन हुआ था झारखंड में। अब 17 वर्ष बाद झारखंड में दोस्तों जेट परीक्षा का आयोजन होगा। आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। 16 सितंबर से एग्जामिनेशन फॉर्म भराना इसका स्टार्ट हो गया है। यदि अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरे हैं तो जा करके फॉर्म भर ले। जिनका पीजी कंप्लीट है, पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट है, वे दोस्तों झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए एलिजिबल है। हाँ, जो अपेयरिंग में है वो लोग भी दोस्तों एलिजिबल है, लेकिन एक शर्त रखा गया है, 2 साल में आपका पीजी कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आपका जेट मान्य होगा। ठीक है, अपेयरिंग वाले भी डाल सकते हैं और जिनका फाइनल कंप्लीट हो गया पोस्ट ग्रेजुएट वो भी डाल सकते हैं। जिनका एमए, एमएससी, एमकॉम है वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसी को पोस्ट ग्रेजुएट बोला जाता है। तो दोस्तों पूरा आइए हम लोग पूरा अपडेट को आइए जान लेते हैं। लिखा हुआ कि 17 वर्ष बाद होगी झारखंड पात्रता परीक्षा। रांची से न्यूज दोस्तों सामने निकल करके आया हुआ है। लिखा हुआ कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और उसके अंगीभूत कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में 17 वर्षों बाद झारखंड पात्रता परीक्षा जेट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस परीक्षा के माध्यम से सहायक आचार्य पद के अभ्यर्थियों की पात्रता तय होगी। जो इस परीक्षा में पास करेंगे वो लोग दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी बहुत जल्द भारी मात्रा में आने वाला है। इस परीक्षा के माध्यम से ही पीएचडी में नामांकन होगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की अनुशंसा पर झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा का विज्ञापन मंगलवार को जारी कर दिया है। 16 सितंबर से परीक्षा फॉर्म भराना स्टार्ट भी हो चुका है। ठीक है, इस परीक्षा का आयोजन कौन कराएगा? झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी कराएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा परीक्षा है। छोटा परीक्षा का आयोजन जेएसएससी कराता है, बड़ा परीक्षाओं का आयोजन जेपीएससी कराता है। ठीक है, इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 सितंबर से भरे जाएंगे, जो कि स्टार्ट हो चुका है। 2 पत्रों की यह परीक्षा ओएमआर सीट पर होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले पत्र में शिक्षण व शोध क्षमता पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड से और रिसर्च से, कुछ रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा, कुछ मैथ से रहेगा, कुछ करंट अफेयर से रहेगा। 50 क्वेश्चन, जिसमें 2 अंक मिलेंगे आपको प्रत्येक क्वेश्चन में, माने 100 अंकों का परीक्षा होगा टोटल फर्स्ट पेपर में। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। दूसरा पत्र संबंधित विषय का होगा, जो आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट में ऑनर्स पेपर है उससे आपका 100 प्रश्न पूछे जाएगा। वह पेपर आपका 200 अंकों का होगा। ठीक है, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके भी प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इस तरह पहला पत्र 100 तथा दूसरा पत्र 200 अंकों का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। जितना क्वेश्चन आप सिलेक्ट करोगे उतना आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आयोग ने इस परीक्षा के लिए 7 मार्च 2024 को ही इसके शीघ्र विज्ञापन जारी करने की सूचना प्रकाशित की थी। लगभग 1.5 वर्ष बाद इसका विज्ञापन निकला है। ठीक है, आवेदन कब से कब तक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑनलाइन आवेदन 16 सितंबर से 6 अक्टूबर रात 11:45 तक पोर्टल आपका खुला रहेगा, यानी कि 16 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। 7 अक्टूबर शाम 5 बजे तक परीक्षा शुल्क भुगतान किया जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो आपका 7 तारीख तक है। ठीक है, वहीं 8 से 10 अक्टूबर तक आवेदन की अशुद्धियों को सुधारने के लिए करेक्शन विंडो खोला जाएगा। ठीक है, यदि किसी भी तरह का कुछ गलती हो जाएगा आपका फॉर्म भरने के लिए तो उसके लिए 8-10 अक्टूबर को टाइम दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति के लिए तय होगा अभ्यर्थी की अर्हता। पीएचडी में होगा नामांकन। जेपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। 16 सितंबर से भरे जाएंगे फॉर्म। ओएमआर सीट पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 पत्रों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला पत्र 50 अंकों का पूछा जाएगा
दूसरा पहला जो पत्र होगा, सॉरी दोस्तों, 100 अंकों का पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा जो पेपर रहेगा उसमें 200 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, 100 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का जो आपको नंबर मिलेगा वो 2 मार्क्स करके मिलेगा। ठीक है, 43 विषयों की होगी परीक्षा। यह परीक्षा कुल 43 विषयों में आयोजित होगी। जेपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन में उन विषयों की सूची जारी कर दी गई है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सामान्य व आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट में न्यूनतम 55% अंक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह अंकों की अनिवार्यता 50% होगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का अपडेट। 17 वर्ष के बाद दोस्तों झारखंड में जेट परीक्षा यानी कि झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन होने वाला है। तो इस मौका को आप लोग नहीं छोड़िए, जिनका पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट है। इस प्रकार का अपडेट दोस्तों पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि इस प्रकार का कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है सबसे पहले मेरे चैनल के द्वारा आप लोगों को सूचना दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।